राजा दशरथ ने दिया राम वनवास। धर्म समझ राजा दशरथ ने किया राम वनवास। धर्म समझ राजा दशरथ ने किया राम वनवास। धर्म समझ राजा दशरथ ने दिया राम वनवास। धर्म समझ के लक्ष्मण सीता दोनों चल दिए साथ। अरे बिन धर्म जगत में कोई चले ना तेरे साथ। अरे बिन धर्म जगत में कोई चले ना तेरे साथ। वनवास भगवान राम को ही तो हुआ था, लक्ष्मण और सीता जी को तो नहीं हुआ था। लेकिन पति का साथ निभाने के लिए सीता जी उनके साथ चलने की हट करने लगी। भाई का साथ निभाने के लिए लक्ष्मण जी ने चलने की हट की। सीता जी कहने लगी, प्रभु क्या पत्नी का यही धर्म बने कि पति वनों में भटकता फिरे और पत्नी महलों में सुख भोगे। प्रभु पति के बिना तो पत्नी के लिए महलों के स्वर्ग जैसे सुख भी नरक के समान है। और किस तरह से बताने लगी, जय हो। अजीब बिन पति तुम्हारे, अजीब बिन पति तुम्हारे सुरपुर है नरक समान। अरे बिन पति तुम्हारे सुरपुर है नरक समान। अरे बिन पति तुम्हारे सुरपुर है नरक समान। कहने लगी सीता जी, प्रभु पति के बिना पत्नी किस तरह से अधूरी सी रह जाती है। जिए बिन देहे नदी बिन वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। हाँ तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। फिर और एक बात कही, तजो तो कहा अघारी। हो तजो तो कहा अगारी। दीन बंधु भगवान बिन पति तुम्हारे सुरपुर है नरक समान। अरे बिन पति तुम्हारे सुरपुर है नरक समान। हे प्रभु जिए बिन देहे, जैसे जी के बिना प्राणों के बिना देहे रह जाती है। नदी बिन वारी, नदी में पानी ना हो सूखी सी रहती है। जिए बिन देहे नदी बिन नारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। फिर भी उन्होंने आगे कितनी अच्छी बात कही कि अगर आप तज भी दोगे, मुझे त्याग भी दोगे प्रभु, तो मेरा क्या बस चले। ऐसे नहीं था कि आजकल कोई सज्जन किठौड़ जान लगे ले मैं तो कुछ छूट लिया हूँ, मैं तो गैल ही चलूँगी, अपनी पसंद को ही लाऊंगी। कितनी समझा ले तू घर के काम देख लीजा, बाजी बाजी ना, मैं तो अपनी पसंद को ही लाऊंगी।
सीता जी ने ऐसी हट नहीं की, लेकिन भगवान उनके भाव समझ गए कि अगर साथ नहीं ले जाएंगे और ये यहाँ छोड़ दी तो प्राणों को भी त्याग सकती हैं। उधर लक्ष्मण जी ने हट किया, माता से इजाज़त लेने भेज दिया। आगे बताया है, धर्म समझ कर के केवट ने किया प्रभु को पार। धर्म समझ कर के केवट ने किया प्रभु को पार। धर्म समझ कर के केवट ने किया प्रभु को पार। धर्म समझ कर के केवट ने किया प्रभु को पार। धर्म समझ के गृधराज ने युद्ध किया भरमार। अरे बिन धर्म जगत में कोई चले ना तेरे साथ। अरे बिन धर्म जगत में कोई चले ना तेरे साथ। कल राजेंद्र भगत जी एक भजन सुनाते समय कह रहे थे कि इस भारत के इंसानों की तो बात क्या, माताओं की तो बात क्या, बच्चों की तो बात क्या, पशु पक्षी भी धर्म का पालन करना जानते हैं। जिस समय रावण सीता जी को ले जा रहा था, जटायु ने सीता जी का विलाप सुना तो रावण जैसे योद्धा के सामने युद्ध करने के लिए डट गया। अपने प्राण तो गवाए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। और जब भगवान उसके पास आए, उसकी दशा को देख के उसने जब सब कुछ बताया, प्रभु मैंने बहुत कोशिश की सीता जी को छुटाने के लिए, लेकिन उस दुष्ट रावण ने मेरे पंख काट दिए। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। कहने लगे, भक्त तैने जो परहित किया है, परहित की भावना जिसके अंदर होती है उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। परहित बस जिनके मन माही, तिन कहो कछो दुर्लभ जग नाही। उसके लिए संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। और आज जटायु तू सदगति का अधिकारी हो गया, और इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है कि मैं तुझे सदगति दे रहा हूँ। तैने कार्य ही ऐसा किया है परहित का कि जो मुझे सदगति देनी पड़ेगी। जल भर नयन कहीं रघुराई, तात करम निज ते गति पाई। आंखों में आंसू भर के भगवान कहने लगे, हे तात तुमने कर्म ही ऐसा किया है जिसके कारण तुम्हें सदगति मिलने जा रही है। उधर केवट ने भगवान को गंगा मैया से पार उतारा। धर्म समझ कर के केवट ने किया प्रभु को पार किया। तो धर्म क्या समझा? धर्म क्या समझा कि प्रभु मैंने तुम्हें पार उतारा है, इसमें मुझे कुछ चाहिए नहीं। भगवान सोचने लगे, भाई ऐसे कैसे बात बनेगी, तेरा जो रोजगार है इसी से तू अपने परिवार का पालन करता है। अगर हम जैसे 2-4 ग्राहक और आ गए तो बस जय गंगा मैया की तेरे बालक तो भूखे ही मरेंगे। केवट ने कहा, प्रभु
हमारी आपकी वैसे भी तो स्टाफ की बात है, हम भी मल्ला आप भी मल्ला। लक्ष्मण जी कैड़े से देखने लगे, ऐसे कैसे कहे, हम तो अयोध्या के नरेश राजा दशरथ के पुत्र हैं, ये अपने आप ही में कैसे मिला लिया, हम मल्लाह कैसे बना दिए। केवट ने कहा प्रभु धोबी से धोबी लेना, नाई से नाई लेना, जब हमारा आप मल्लाह तो हम ही कैसे ले लें। मैं तो प्रभु इस एक छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ, आप तो इस सारे भव सागर के मल्लाह हैं। आप मेरे घाट आए, मैंने तार दिए, जब मैं आपके घाट आऊँ प्रभु आप उतार दीजिए, हमारी तो आपस में ऐसी चल जाएगी। लेकिन भगवान फिर भी कुछ उदास से खड़े रहे कि ना भाई कुछ ना कुछ देना चाहिए, पर उनके पास में तो कुछ नहीं था। माता कैकेयी ने सारे आभूषण सब उतारवा लिए, रुपया पैसा ऐसे भी कुछ नहीं था। सीता जी ने जब भगवान के ये भाव देखे तुरंत समझ गई। और क्यों समझ गई, कैसे समझ गई कि जिस समय सीता जी को विवाह के समय उनके माता पिता विदा कर रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि बेटी अब तो अगले घर जा रही है, तेरा क्या हक बनता है कि सास ससुर गुरु सेवा करे हो, पति रुख लख आयसु अनुसरे हो। बेटी सास की ससुर की गुरु की सेवा करना और पति का तो रुख समझ के भाव समझ के ही उसकी आज्ञा का पालन करना। सास ससुर की सेवा आशीर्वाद के रूप में हमें सुख प्रदान करती है। गुरुदेव की सेवा हमारा मार्गदर्शन करती है कि हम कैसे अच्छे रास्ते पर चलें। और पति की सेवा तो सब प्रकार से सुख प्रदान करती है। जिस समय माता अनुसुईया सीता जी को पतिव्रत धर्म बता रही थी, समझा रही थी, तो उन्होंने कहा बेटी मात पिता भ्राता हितकारी, माता पिता भाई ये बड़े हितकारी होते हैं, पर मित सुख प्रद सुन राजकुमारी, पर इनका सुख मित प्रद, मित प्रद मतलब लिमिट में, नपा तुला ऐसा होता है। और पति की तो बात ही अलग है। बताया अमित दान भरता सीता, पति अमित सुख का देने वाला होता है, इसलिए उसकी सेवा उसका रुख समझ के भाव समझ के ही करनी चाहिए। किसी के पति देव बाहर से आए तो जब कोई बाहर से आते हैं या कोई अतिथि भी आते हैं तो पहले पानी का हक बनता है, बिना ही कहे पानी दे दें। अगर उनके भाव ऐसे हों कि हल्का सा गर्म हो तब बिना ही कहे गर्म करके दे दें। पानी पी के वे बैठे हैं तो पहले ही उनके मन के भाव समझ लें कि वे चाय के लिए कहेंगे, बिना ही कहे चाय चढ़ा दें। किसी के पति अगर कॉफ़ी पसंद करते हों तो बिना ही कहे कॉफ़ी बना दें। उसके बाद अगर गर्मी का समय हो तो ये बीजना मांगेंगे या पंखा चलाने के लिए कहेंगे, बिना ही कहे पंखा चला दें। बिजली ना आ रही हो तो बीजना दे दें।
तो उनकी आत्मा को कितनी संतुष्टि होगी। देखो कितनी अच्छी है, हमें कहने तक का भी नंबर नहीं आन देती। तो फिर पता फिर वो क्या सोचेंगे, वे भी यही सोचेंगे कि इनके बिना ही कहे हम कुछ सोचें। क्या सोचें? क्यों जी, तब ना घने ही दिन से ना कही, ना सूट को कही ना साड़ी को कही। कैसा सूट पसंद है तुम्हें, कैसी साड़ी पसंद है, कहेंगे ना बिना कहे। और जो कोई लड़ाई भिड़ाई सी करे उन कहते कहते भी ना सुने, हाँ देखेंगे अभी मिजाज ना ऐसे ना वैसे। तो सेवा में कितना फल है, कितना महत्व है सेवा का। और प्रेम भाव से रहना, पति के अनुकूल कार्य करना, पति के भावों में भाव मिला देना। तो सीता